अस्सलाम वालेकुम। नस्ट के जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 हैं, यहाँ पे हम मुकम्मल तफ़सील जानेंगे इसके बारे में, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये इंपॉर्टेंट नोटिस इनका देख लें कि जो रिज़ल्ट आपका है ना, आपका एनईटी 1 जो सीरीज़ 1 कंडक्ट हो चुकी थी आपकी पहले ही, उसका रिज़ल्ट 20 दिसंबर को आपका अपलोड कर दिया गया, ठीक है? अब हम इसकी वन बाय वन जो है वो जानते हैं कि एनईटी है क्या, ठीक है? तो कैंडिडेट जो है ना वो इनकी 4 सीरीज़ होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके टेस्ट है ना कंडक्ट करने की सीरीज़ 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो सीरीज़ 1 आपकी कंडक्ट हो चुकी है और अब सीरीज़ 2 की जो इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी है वो 31 दिसंबर से 11 फ़ेब तक 2024 तक है, ठीक है? सीरीज़ 3 की इसी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी फ़ेब से मार्च में और 4 की अप्रैल और जून में, ठीक है? तो इस्लामाबाद में जो आपकी सीरीज़ 2 कंडक्ट होगी वो 13 फ़ेब से ऑनवर्ड में, ठीक है? और बाकी सीरीज़ 3 आपकी मार्च, अप्रैल में और जून, जुलाई में, ठीक है? और टेस्ट शेड्यूल जो आपका यहाँ पे इस्लामाबाद के अलावा है वो आपका 2 से 4 मार्च तक कराची, कोयटा और गिलगित में कंडक्ट होगा, ठीक है? सीरीज़ 3 जो है वो कराची, कोयटा और गिलगित में नहीं ली जाएगी, सिर्फ़ इस्लामाबाद में होगी और जो सीरीज़ 4 है वो आपकी कराची, कोयटा, गिलगित में जुलाई 2024 में होगी, ठीक है? अब ये एनईटी है क्या? ये आप चारों में अपीयर हो सकते हैं, जो जहाँ पर आपका बेस्ट स्कोर आएगा ना चारों में से, वो आपको कंसीडर कर लिया जाता है एडमिशन के लिए, ठीक है? तो आप किसी भी, लेकिन इसमें ये है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने सीरीज़ 1 में उसको अगर प्रेफ़रेंस दी थी, तो आप दोबारा जो दूसरा एनईटी देंगे तो आप उसी डिसिप्लिन में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। बस ये इसका एक है, बाकी आप चारों सीरीज़ दे सकते हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, ठीक है? तो एनईटी जो है वो कंपाइल्ड क किया जाता है सारी जो आपकी इंटरमीडिएट की बुक्स है वहाँ से, ठीक है? तो कैंडिडेट जो भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं एनईटी को उनको एडवाइस किया जाता है कि वो सारे रेलेवेंट जो टेक्स्ट बुक है उनको सारे बोर्ड्स की बुक्स को देख लें, ठीक है? ये एनईटी जो है 4 लोकेशन पे जैसे कि आपको पता कंडक्ट किया जाता है इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और गिलगित में। और इस्लामाबाद में जो है वो टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंडक्ट किया जाता है, लेकिन जो कराची और गिलगित में है वो आपका जो है वो टेस्ट पेपर फॉर्मेट जो आपका होता है उस पे आप कर सकते हैं, ठीक है? इसका इसी तरह नास्ट का जो एंटी टेस्ट सीरीज़ 2 है उसकी एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी पुट करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है? तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एनईटी के अलावा भी आप नस्ट में ना 2 टेस्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक एसीटी होता है और दूसरा होता है सैट, ठीक है? तो जो एसीटी है ये कंडक्ट किया जाता है बाय एक्ट यूएस से, ठीक है? इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, थोड़ा टफ लेवल का टेस्ट होता है। और जो सेट है, सेट टेस्ट आपका जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है कोलैबोरेट, ये भी यूएसए की तरफ से ही होता है, ठीक है? तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कर सकते हैं, ये थोड़ा टफ लेवल का होता है। इसमें ये होता है कि आप बाहर की कंट्रीज़ के लिए भी वो आपका टेस्ट एलिजिबल होता है अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो नेस्ट के लिए भी। और नेक्स्ट में जो आपका कोड है यानी एसीटी अगर टेस्ट के आप स्कोर मिनिमम जो आपको होना चाहिए वो 2915 होना चाहिए और सैट के लिए आपका स्कोर 2900 2790 होना चाहिए, ठीक है? और ये दोनों जो एसीटी और सैट के जो आपके स्कोर हैं वो वैलिड होते हैं 2 ईयर्स के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट है वो सिर्फ एमसीई कैंपस रिसालपुर पे अप्लाई नहीं कर सकती, बाकी हर जगह वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है? फॉरेन नेशनल जो यानी और इंटरनेशनल कैंडिडेट है वो 2 डिसिप्लिन में अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपके सामने एरोस्पेस और ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ठीक है? ऑफर्ड एट सीए कैंपस रिसालपुर। मेरिट लिस्ट जो है वो जो बच्चे अप्लाई करते हैं एसीटी और सैट के बेस पे नेशनल और इंटरनेशनल सीट्स पे, उनके लिए जो मेरिट है वो अलग से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है? तो एसीटी और सैट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 25 जुलाई 2024 इसके लिए लास्ट डेट है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन जो एसीटी और सैट की बेसिस पे आपके फॉल एडमिशन जो स्टार्ट होंगे वो मई 2024 में होंगे, ठीक है? और अब एसीटी और सैट के लिए जो रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन्स की वो आप देख लें। प्रोग्राम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है? बीएस टेक्नोलॉजी, बीएस एनवायरमेंटल और आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, इसमें जो आपका एसीटी कंपोजिट जो स्कोर है यानी आप देते हैं वो आपका वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं कि क्या ये स्कोर का क्राइटेरिया इनका, ठीक है? तो वहाँ पे आपका मिनिमम 25 स्कोर होना चाहिए। नेचुरल साइंस में भी आपका मिनिमम 25 स्कोर होना चाहिए। इस तरह बिजनेस स्टडी और सोशल साइंसेज एलएलबी वगैरह आप कर रहे हैं तो उसके लिए, तो सब्जेक्ट में जो आप अप्लाई कर रहे हैं सेट सब्जेक्ट बेस भी होता है ना, तो उसमें आपके 550 मार्क्स और एसीटी स्कोर मैथ, इंग्लिश और जो बाकी रीडिंग वगैरह की आपकी होती है उसमें आपका 25 होना चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा नस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करता है, ठीक है? नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, फाइनेंशियल एड होता है, ठीक है? और इसी तरह आपके उसमें आपको लोन भी दिया जाता है, ठीक है? और आपकी माली कंडीशन देख के भी वो आपको फुली जो फंडेड स्कॉलरशिप वो भी यहाँ पे मिल सकता है। तो टेस्ट की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें, चारों टेस्ट आप दे सकते हैं।